अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने आज जो है एक नई जगह विज़िट की है। मतलब मेरे लिए नई नहीं थी, लेकिन मेरी बहुत कम वीडियोज़ में आपने देखी होंगी कि मैं नई जगहों को विज़िट किया। मैं ज़्यादातर कहाँ की लिबर्टी की लगा रही होती हूँ। तो मैं सोचा मैं कुछ नया भी आप लोग को दिखा दूँ। तो ये इस टाइम मैं हूँ न्यू उरीगा के बेसमेंट में, जिसको चोर गली भी कहा जाता है। और ज़रा सोचिए कि यहाँ पे आपको तो पता है लिबर्टी में क्या रेट है, लाहौर सेंटर में क्या रेट है। यहाँ पे इस शर्ट का रेट पर यार्ड ये कितना बता रहा होगा, पर यार्ड रेट ये बता रहे थे 6000। सोचे ज़रा कि कितनी मतलब बदनाम है लिबर्टी लेकिन रेट इन लोगों के भी कम नहीं थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बता रहे थे। एक लिमिट होती है ज़्यादा बताने की भी। ठीक है, अपने पर प्रॉफिट मार्जिन रखना है, आपने ये भी देना कि कस्टमर ने बार्गेन करना है, लेकिन फिर भी कोई एक लिमिट में बताएं। उन्होंने तो बस अन्नी मचाई हुई थी। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा हुआ कि मुझे यकीन नहीं है। मैं पूछी शर्ट की प्राइस बता रहे हैं 6000, शर्ट की प्राइस बता रहे हैं है एनी आओ। उसके बाद मैं आगे गई और यहाँ पे ये होल सेल का था, रेप्लिकाज वगैरह मिलते हैं यहाँ पे ज़्यादातर होल सेल। अच्छा, ये जो है मैंने ताहा फैब्रिक्स आई थिंक के तलहा तलहा कलेक्शन वगैरह मैंने आपको दिखाए में रेप्लिका के लिए, जो बहुत अच्छे हैं। ये उनकी पिछली से पिछली गली में हूँ, यानी कि 2 गलियाँ उनसे पीछे जो है वहाँ पे हूँ। मॉल एक ही है, बस वो फ्रंट पे हैं, ये थोड़ा बैक पे हैं। तो यहाँ पे जो है काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स और काफ़ी सारे फैब्रिक्स मौजूद हैं। एक चीज़ मैंने जो नोट की है कि सारा माल या तो उस पे आ रहा है ऑर्गेन्जा पे या फिर नेट पे, खासतौर पे दुपट्टे जो नेट में होते हैं अक्सर डिज़ाइनर ड्रेसेस के। और मुझे यहाँ पे प्योर शिफॉन में वो चाहिए थी, बनारसी कपड़ा। तो मैं ये भाई लोकल को भी कह रहे हैं प्योर है, मैंने कहा प्योर सही वाली प्योर चाहिए, ये बट ये प्योर ही है। तो क्या हो गया लोगों को थोड़ा सा सही से गाइड किया करें, यानी कि अगर कोई सीधा साधा बंदा आ जाए तो अच्छा हंसा बेवकूफ़ बनाने के लिए तैयार बैठे होते हैं। और मैं आपको कोशिश की है कि मैं आपको सबकी जो नंबर वगैरह हैं जितने नज़र आ सकते हैं मैं आपको दिखाती जाऊँ। उनकी प्राइसेस भी जितनी मुझे पता चली मैंने साथ साथ आपके साथ शेयर कर दी हैं। जैसे ये एक ड्रेस की प्राइस थी, ये 3-4 पीस यानी कि स्लीव ट्राउज़र वगैरह सबके साथ कह रहे थे, थोड़ा एक्सपेंसिव बता रहे थे। मे बी उनके कस्टमर्स बैठे हों इस वजह से भी, या मे बी ये शॉप महंगी हो। तो ये पीछे जो इनके ड्रेसेस लगे हुए हैं, ये शिफॉन में ड्रेसेस जो हैं अक्सर लोग वेयर करते हैं, स्पेशली मदर्स, नानियाँ, दादियाँ, इनके लिए अच्छे रहते हैं, ये कंफर्टेबल होते हैं। और सब जी यहाँ पे मास्टर रेप्लिका। ये भाई अंदर गए, मैं उसके पास से गुजरी थी, ठा करके जो है वो मेरे ऊपर तो नहीं है गिरा, मेरे पास आके डब्बे गिर गए। और ये देखिए ये सके बनारसी कपड़े भी यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे प्योर भी बहुत बहुत मिलता है। ऐसा नहीं है कि रेप्लिका ही मिलते हैं, प्योर भी मिल जाता है। और यहाँ पे वेलवेट, जो कि मैं आपको पता है काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी, वेलवेट की शॉल, वेलवेट के सूट, तो यहाँ पे फाइनली मुझे काफ़ी नज़र आए हैं। रेट्स कुछ कम नहीं थे, लेकिन जब लेना हो फिर तभी देखा जा सकता है, क्योंकि ऐसे बार्गेन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और मैंने अब देखा कि इन लोगों की लचक जो है ना बहुत कम हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब उस तरह नहीं चल रहा, पता नहीं क्या, शायद सीज़न की वजह से में भी हो ऐसा। और ये जी सूट 13,500 का था, लेकिन उसने वीडियो अलाउ नहीं की, इसलिए मैंने ओपन करके देखा नहीं। हैवी थे और अच्छे भी लग रहे थे। ये मैं आ गई हूँ ताहा कलेक्शन पर, और ये सबसे पहले सूट मुझे नज़र आया मारिया बी ईमान दिल, पता नहीं किसका था, मैं मेंशन कर दूँगी, मुझे पता होगा, मरियम्स का। अच्छा जी, मरियम्स का ये ड्रेस था। दुपट्टा मुझे मज़े का लगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सारे दुपट्टे ऑर्गेन्जा पे आते हैं, तो जो आपको पसंद भी आता है आप फिर भी नहीं ले सकते, क्योंकि ऑर्गेन्जा को कैरी करना काफ़ी मुश्किल काम है। और पता नहीं कहाँ से मेरे दुपट्टे पे थ्रेड लगे हुए हैं, ये भी मैं वीडियो में देख रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत जगह से फैब्रिक चेक करती हुई आ रही होती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब ये लगे। सारा फोकस जो है सिर्फ काम पे होता है, और बिल्कुल भी उस टाइम पे इतना होश नहीं होता कि इंसान अपने आप पे तवज्जो दे, क्योंकि बहुत रश था, हफ्ते का दिन था और बहुत सारा काम करना था। मैं चाहती थी कि मैं मिस ना करूं, मुझे एक मौका मिला है तो मैं आप लोगों के लिए ये भी कैप्चर कर लूँ, वो भी कैप्चर कर लूँ। बहुत कुछ कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। इनके अभी तक जो मैंने चेक किए हुए हैं, इनका फैब्रिक काफ़ी अच्छा है, और इस दफ़ा मुझे एक आधी और अच्छी शॉप भी मिली है, आगे मैं आपसे शेयर करूँगी। ये 28,000 का, मैं उनसे पूछी थी इस फैब्रिक इतना ही होगा ना जितना इसमें दिया हुआ है। उन्होंने इनका नीचे जो फ्रिल है उसके अलावा बाकी सारा फैब्रिक हम आपको प्रोवाइड करेंगे पूरा। और फिर यहाँ पे एक ड्रेस जो है वो मैंने ओपन करके दिखाया है, करवाया है। ये रिपब्लिक का ड्रेस है बेसिकली, और मैक्सी है रिपब्लिक की। तो मुझे ये अच्छी लगी, तो मैंने कहा मुझे ये ओपन करके दिखा दें।
क्योंकि इनके पास सारा स्टॉक ख़त्म था। स्टॉक इनका बहुत जल्दी सेल हो जाता है क्योंकि कुछ होलसेल वाला भी काम है ना, तो उसके से बचता नहीं है। और फ्राइडे को आपको पता है दूसरे शहरों में छुट्टी होती है, तो वहाँ से कस्टमर्स आके सब कुछ ले जाते हैं। तो ये इसके जो है वो ब्लाउज़ वगैरह और बाजू वगैरह इस तरह मुझे दिखा रहे थे। ये इसके बाजू में काम अच्छा था। और जितने भी ब्रांड्स होते हैं उनके इसी तरह के सूट होते हैं। और एक और बात बताऊँ, मैंने बहुत ज़्यादा ये नोट किया है कि ब्रांड्स का जो तिल्ला है वो गोल्डन में बहुत ही कम होता है। या तो वो लोग कॉपर में काम करते हैं या सिल्वर में काम करते हैं, पता नहीं गोल्डन से क्या प्रॉब्लम है। मुझे इतना वो एंटीक सा कलर लगाते हैं, मारिया भी हो या कोई भी डिज़ाइनर हो, ईमान अदील वगैरह, बल्कि मतलब आज तो मैंने बहुत ज़्यादा ही देखा। मुझे इतना अजीब लगा कि गोल्डन क्यों नहीं यूज़ करते, हर जगह एंटीक क्यों जाता है। क्योंकि ये पहली चीज़ें मैंने रेप्लिका में नोट करना शुरू की ना, मुझे लगता है शायद रेप्लिका वाले इस तरह की गड़बड़ करते हैं, ब्रांड्स पे सही होते हैं। लेकिन अब मैंने देखा है ब्रांड्स पे भी उसी कलर की सारी एम्ब्रॉयडरी होती है और मुझे बहुत बुरी लगती है कलर एम्ब्रॉयडरी का। एंटीक सा ब्राउन सा कलर कर देते हैं, मुझे लगता है उससे सूट डल हो जाता है। और यहाँ पे जो है ये वाले लोग तो फिर शायद ऑनलाइन डील कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों की तरफ से बहुत रिजिड किस्म का वो था कि हम ऑनलाइन डील नहीं करते। मतलब अक्सर लोग तो रिप्लाई नहीं करते अगर कहीं गलती से उनका नंबर पब्लिश हो भी जाए। तो यहाँ पे भी एक मैक्सी वगैरह थी, तो मैं ये देख रही थी, अच्छी थी ये मैक्सी भी। कलर कॉम्बिनेशन भी एक्चुअली अच्छा था। तो ये जो है बच्चा इनको डील कर रहा था, काफ़ी छोटी एज का बच्चा था। सायरा शकीरा का ये आर्टिकल था और यहाँ पे मिल रहा था। मैंने दुकान की डिटेल्स आपसे शेयर कर दी हैं। बहुत मतलब पूरी गली, इनफैक्ट 2-3 गलियां हैं जो इस रेप्लिका को डील करती हैं। आप आके किसी से भी अपनी पसंद का ले सकते हैं। ज़ाहिर आप खुद चेक करें कि क्वालिटी कैसी है, हर किसी की अपनी चॉइस होती है। मतलब मैंने देखा समटाइम्स किसी किसी की कपड़े क्वालिटी इतनी नॉर्मल सी होती है और लोग ऐसे तारीफ़ कर देते हैं कि बहुत फ़ाइन कपड़ा, बहुत अच्छी क्वालिटी है। और ये जी जिगर बकौल भाई के जिगर का कलर है ये, जिस तरह का भाई कह रहे थे। और मतलब मुझे रेप्लिका वैसे पसंद ही नहीं आते, बहुत ही कम होता है। यानी कि मुझे याद है जब मैंने पिछली बार रेप्लिका की वीडियो बनाई थी, उस टाइम पे कुछ आर्टिकल्स आए हुए थे, शायद मैं इस टाइम रेप्लिका में थोड़ा सा इन्वॉल्व भी हुई थी इस वजह से भी। तो तब मुझे कुछ आर्टिकल्स थोड़े अच्छे लगे थे, लेकिन मेरा कभी भी मुझे रेप्लिका लेने का दिल ही नहीं किया। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई रेप्लिका इतना पसंद आ जाए कि मैं कहूँ नहीं ये तो लेना है। और मैंने ज़बरदस्ती जस्ट चेकिंग करने के लिए कि कैसा है रेप्लिका का फैब्रिक, मुझे ज़ाहिर रिव्यू करना था। तो मैंने फ़ैशन फेयर से मंगवाया था, सही था। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे उसमें भी वही मसला था ना कि एम्ब्रॉयडरी का कलर जो है वो था एंटीक सा ब्राउन सा, मुझे उस कलर से शदीद इरिटेशन होती है। हाँ, वाइट में अक्सर कुछ ना कुछ पसंद आता है, बट मुझे कभी इतना वो नहीं हुआ। शायद ज़रूरत नहीं है इस वजह से, जब ज़रूरत हो फिर इंसान देख भी लेता है। ये मुझे मैक्सी अच्छी लगी वाइट में। तो ये जो है वो ओरिजिनल के जो काफ़ी क्लोज लगी हुई है। और ये मारिया बी का बेसिकली इनके अकॉर्डिंग आर्टिकल है जो कि 1,40,000 शायद वो सेल कर रही हैं। और उस पर हैंड एम्बेलिशमेंट है सारी। और जो ये आर्टिकल दिखा रहे थे इनके पास, उसकी थोड़ी कॉपी टाइप थी चीज़, इतनी अच्छी नहीं थी। और ये अच्छी वाली भी ये लोग दे रहे थे 25,000 में, कहते हैं मतलब एज इट इज़ अगर आपको चाहिए तो 25,000 में मिल जाएगी। और दूसरा वाला शायद 18-19,000 में था। तो ये कुछ इसकी कॉपी थी, बट मुझे इतना कोई ख़ास नहीं लगा कि मैं उसको ओपन करवाती। बट मैंने फिर एक और इनसे कहा कि मुझे वो दिखा दें। तो यहाँ पे काफ़ी कस्टमर्स भी थे। अच्छा, ये शॉप मुझे आज मैंने देखी है फ़र्स्ट टाइम। मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा रेप्लिका में नहीं हूँ इन्वॉल्व, इस वजह से मुझे कोई इतना आइडिया भी नहीं है। आप लोगों के लिए ही जब भी किया सर्च की है। तो ये भाई एक ड्रेस दिखा रही थी, ये भी अच्छा लग रहा था। और मैं जो जो भाई जहाँ जहाँ जो जो बंदा दिखा रहा था मैं वो सब देखने खड़ी हो जाती थी, क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि मेरी वजह से स्पेशली किसी को खोलना पड़े। तो बहुत कम आर्टिकल्स ऐसे हैं जो मैंने खुद से खुलवाए हैं। वरना मेरी कोशिश यही थी, क्योंकि आज सैटरडे था, बहुत ज़्यादा रश होता है, शादियों का सीज़न है, तो मैंने कोशिश की कि मैं ज़्यादा तंग ना करूं। एक आध आर्टिकल जो है मैंने खुलवा के देखा था कि मुझे क्वालिटी का आइडिया हो जाए और मैं आप लोगों को बता सकूं किस तरह के आर्टिकल्स थे, चूँकि नेट पे बने होते हैं। और सारे ही मतलब मैंने मेरी ये भी तो आदत है ना कि जब तक मुझे पसंद नहीं आता तब तक मैं आप लोगों को कम ही चीज़ दिखाती हूँ, कोशिश करती हूँ ना ही दिखाऊँ। तो मुझे जो पसंद आ रहे थे मैंने वही ओपन करवाया। और एम्ब्रॉयडरी सबकी ही ठीक थी, नेट पे थे तो कोई ऐसा फैब्रिक का इशू भी नहीं था। तो ओवरऑल ठीक होते हैं ये सूट, अगर किसी को इंटरेस्ट हो तो वो ले सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे वाइट में जब भी मैंने देखा ना, तो डिज़ाइनर के जो रेप्लिकाज होते हैं वो मुझे मोस्टली वाइट में पसंद आते हैं, मे बी बिकॉज ऑफ एम्ब्रॉयडरी कलर।
और वाइट के ग्रेस के वजह से, क्योंकि बहुत कम होता है कि मुझे कोई और आर्टिकल पसंद आए। हाँ, सो पे इस दफ़ा मुझे बिल्कुल भी रेप्लिकाज क्या डिज़ाइनर के कोई ड्रेसेस भी इतने कोई पसंद नहीं आ रहे कि वो कहते हैं ना बंदा दिलो जान से फ़िदा हो जाए, वो वाला हिसाब नहीं है। हाँ, मुझे वो पसंद आते हैं जो दुपट्टे में 2-3 कलर्स आए होते हैं, जैसे अभी यहाँ पे भी ब्लू में नज़र आएगा और काफ़ी जगह पे इस तरह के मिलते हैं, तो वो चीज़ें मुझे पसंद आती हैं। ये देखिए इसके सारे पैनल्स हैं। अच्छा, मैंने सारा भाई ने मुझे दिखाया और जब आखिरी 2 चीज़ें रह गई तो मुझे पता चला मेरी वीडियो नहीं बन रही, तो फिर मैंने भाई को दोबारा से कहा कि इसकी कलियाँ जो हैं वो दिखा दें। ये इसकी फ्रंट और बैक की कलियाँ हैं, काफ़ी अच्छी एम्बेलिश्ड हैं, बस बैक में हैंड वर्क थोड़ा कम है। बाकी अदरवाइज़ आप देख सकते हैं कि जब ये ड्रेस कोई पहनेगा तो ऑब्वियसली वो खूबसूरत ही लगेगा। मुझे तो अच्छा लगा ये ड्रेस। ये देखिए जैसे ये दुपट्टे में 2 कलर्स हैं ना, इस तरह के कलर्स मुझे अच्छे लगते हैं। और ये ड्रेस जो है 18,500 आई थिंक सो था। अच्छा, यूजुअली जो मैंने इस दफ़ा नोट किया है कि 18,500 ड्रेसेस की प्राइस होती है और जो मैक्सीज होती हैं वो 22, 25, 29 तक जा रही हैं। और इनका शॉप का कार्ड है, ये लोग ऑनलाइन डील करते हैं। जो ऑनलाइन डील करता था उसको तो स्पेशली मैंने कार्ड लेके आप लोगों को दिखा दिया है, क्योंकि मुझे इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लोगों का ये आंसर सुनना पड़ा कि हम लोग ऑनलाइन डील नहीं करते। एक भाई ने तो यहाँ तक कह दिया बाजी हमारा नंबर ना कहीं देना। वो क्योंकि बहुत सारे लोग बिला वजह तंग करते हैं, मतलब उनको हर चीज़ की बस प्राइस जाननी है, ख़रीदना नहीं होता, तो फिर वो लोग तंग होते हैं। इनफैक्ट कोई भी इंसान तंग होता है। और यहाँ पे ये ड्रेस था, मुझे ये शॉल अच्छी लगी, लेकिन ये ड्रेस की देखें ये कपड़ा मज़े का नहीं था, कुछ अजीब सा कपड़ा था। इन बिकॉल इनके 9000 माइक्रो वेलवेट फाल्कॉन इस टाइप का फैब्रिक शायद मैंने बताया था। सारा कुछ यहाँ पे 9000 माइक्रो वेलवेट से ना फाल्कॉन भी लफ्ज़ जुड़ गया हुआ है। ये सारे जो भी अभी हमने दिखाएंगे सब ये काफ़ी सारे आर्टिकल्स थे यहाँ पे लगे हुए थे। शर्ट दुपट्टा था, तो मैंने कहा मुझे 1-2 दिखा दें। और कपड़ा काफ़ी पतला कर दिया हुआ ना वेलवेट का, पहले काफ़ी थिक होती थी वेलवेट। तो यहाँ पे जो भाई हैं इन्होंने मुझे ये दिखा दिए कुछ कपड़े। और मुझे ना इस आप अगर नोट करेंगे तो लाइलैक और ब्लू के दरमियान का शेड जो म्यूज़ का शेड है उससे सिमिलर शेड्स मार्केट में मुझे काफ़ी नज़र आए। ये जो शर्ट है इसकी लेंथ जो है मुझे छोटी लगी। मैंने पूछा तो उन्होंने कहा 42 लेंथ तैयार होगी, जो कि मेरे अकॉर्डिंग छोटी है, क्योंकि आजकल लॉन्ग लेंथ का फैशन है। बहुत पतली सी वेलवेट थी, लेकिन ओवरऑल ठीक था, मतलब मुझे लगा कि अगर कोई खरीदना चाहे तो ठीक चीज़ है। और ये वो शॉप है जहाँ से हम लोग जो हैं अक्सर शॉल्स वगैरह, मतलब खासतौर पे गर्मियों के अकॉर्डिंग चादरें वगैरह लेते हैं। इन्होंने भी मना किया था, ये लोग भी ऑनलाइन बिल्कुल डील नहीं करते, तो इनका मैं नंबर शेयर नहीं करूँगी क्योंकि ये ऑनलाइन डील ही नहीं करते। बाकी ये क्या कहते हैं उधर हैं न्यू रीगा के बेसमेंट में होते हैं, और चादरों वाली चंद एक शॉप्स हैं, तो आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगी। कलर अच्छा था, ऑलिव सा कलर था। और यहाँ पे वो दिखा कह रहे थे कि 9000 माइक्रो वेलवेट, मैं देखी थी माइक्रो वेलवेट 9000 और वो भी फाल्कॉन भी साथ ऐड किया हुआ। तो मैं कहती ये क्या किया हुआ, सब ने उन दोनों को मिक्स क्यों कर दिया। लेकिन ज़्यादातर के पास 9000 माइक्रो वेलवेट में थी, लेकिन अब फोनिक्स और फैल्कॉन को काफ़ी मिक्स किया जा रहा है इसके साथ। और यहाँ पे ये मैं आपको इनके पास जो वैरायटी मौजूद है वो दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। अभी तक मुझे नहीं पता था कि ये लोग ऑनलाइन डील नहीं करते, तो इसलिए मैं आपके लिए काफ़ी कैप्चर करने की कोशिश करती। ये मुझे जब मैं ना शॉल्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, अच्छी शॉल्स मुझे इस दफ़ा मार्केट में नहीं मिल रही, तो मुझे जहाँ पे भी नज़र आती है ना मैं उसको पूछती हूँ और उसको देखती हूँ। तो मैंने कहा ये वाली शॉल दिखाएं, तो ये इन्होंने दिखाई। बहुत लाइट, मतलब पहली शॉल्स हैवी थी, इनमें तो मुझे लग रहा है ये बस मोटे दुपट्टे की तरह काम करेगी। बहुत लाइट वेट थी, सिर्फ लाइट वेट नहीं फैब्रिक भी लाइट था ना, एक्चुअली गर्म नहीं लग रहा था फैब्रिक। तो ये जो है इसने बताया, मुझे मज़ा नहीं आया। शॉल्स इस दफ़ा ना बहुत कम शॉल्स अच्छी लगी हैं। मुझे इंडियन स्टफ़ में फॉर्मल वाली शॉल्स पसंद आ रही हैं। तो ये ग्रीन वाली भी शॉल जो है अभी मैंने जो सूट का उस जैसी थी। अब ये मैंने पूछा इनसे इंडियन शॉल्स कहाँ से मिलेगी, इन्होंने कहा ऊपर से। मैंने भाई ऊपर किसके पास है। इनका ऊपर है। अच्छा, इन्होंने इस तरह का ऊपर है, तो मैंने कहा ऊपर किसके पास है, तो उन्होंने कहा भाजी ऊपर वाले रैक में लगी हुई। मुझे लगा शायद ऊपर किसी शॉप का बता रहे हैं। तो ये सबसे पहले बिस्किट की प्राइस है, उसके बाद ये क्या कहेंगे इसको
बरगंडी कलर, उसकी प्राइस है। फिर मैंने ब्लैक की प्राइस पूछी, ब्लैक की प्राइस पहले उन्होंने वही बताई, बरगंडी वाले की बताई। फिर मैंने कहा अच्छा सेम प्राइस है, कहते हैं नहीं 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 इसकी प्राइस तो ये है। और फिर ये मस्टर्ड की प्राइस है, बाकी की प्राइस मैं नहीं पूछी ताकि भाई ज़रा गुस्से में ना आ जाए। ये ग्रीन मैं देख रही थी कि वो वैसी ही है, मैंने पूछा इसकी प्राइस क्या है, तो इसकी प्राइस उन्होंने जो बताई, तो मैं सोची थी, मैंने इनको बल्कि कहा भी कि फिर इतना तो सूट सस्ता पड़ा है, लेकिन वो शर्ट की क्वालिटी मुझे मज़े की नहीं लगी, शॉल बेहतर है। मैं फिर मुझे ये शॉल नज़र आई, फिर मैंने इसकी प्राइस पूछी। मुझे वो शॉल्स, फिर मैं वही बात कहूँगी कि नहीं है वो शॉल्स अब जो पहले क्वालिटी थी लिबर्टी में, जो मुझे एक थोड़ी सी बेहतर क्वालिटी मिली है, जिसमें ऐसी इससे अच्छी थोड़ी वैसे है हैंड एम्बेलिशमेंट और अच्छी क्वालिटी के साथ हैं, वो 10,000 9,000 इस तरह की रेंज में मिल रही हैं। बल्कि उसके बाद मैंने फजर शॉल वाले भी देखे, उनके पास भी मिक्स वैरायटी मुझे मिली है। यानी कि मुझे एक दो शॉल्स अच्छी लगी, मैं 4 शॉल्स अगर चेक की हैं तो एक दो शॉल्स थोड़ी मीडियम सी लगी, लाइट सी, जिसका कोई पर्पस नहीं है, मतलब वेलवेट की शॉल का। फिर ये मार्केट में काफ़ी आया हुआ है, तो अच्छा भी लग रहा है। जिनको आज पे ब्लिंक ब्लिंक पसंद है, चमक दमक पसंद है, तो मुझे ये वैसे बुरा नहीं लगा। लेकिन पता नहीं, खुद लेने के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन शायद किसी को पहने हुए देखो तो अच्छा लगे। और इसके लिए सबसे ज़रूरी बात, जो भी ये ड्रेस पहने उसकी पर्सनैलिटी और कैरी करने का अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, तब ये ड्रेस अच्छा लगेगा। ये इनकी भी डिटेल्स मैंने शेयर कर दी हैं। और अब हम कहाँ जाएंगे, ये कौन सी शॉप है? अच्छा जी, यहाँ पे स्वेटर्स वगैरह बाय वगैरह भी थे, और यहाँ पे होलसेल वाले भी डीलर्स थे। अच्छा, ये भी एक शॉल की शॉप है, ये लोग ऑनलाइन डील करते हैं, इनकी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। यहाँ से भी हम लोग चादरें वगैरह परचेज़ करते रहते हैं। और यहाँ पे इनके पास काफ़ी वैरायटी थी, आप देखें कि कैसे दुकान भरी पड़ी है। तो ये सूट था, शर्ट दुपट्टा आई थिंक सो था, ये शर्ट ट्राउज़र था, क्योंकि छोटी बूटी नज़र आ रही थी। और फिर बाहर जो मेन मेन इनके आर्टिकल्स हैं वो सारे बाहर डिस्प्ले हैं। तो वो बता रहे थे कि इसमें शॉल भी अवेलेबल है और टू पीस भी मिल जाएगा। दोनों की प्राइसेस मैंने अलग अलग पूछ ली, कि मतलब सूट की क्या होगी और शॉल की क्या होगी, तो उन्होंने दोनों की बता दी। तो मुझे लगा कि सूट को इतना एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए। है ये जो है ये मकबूज़ा कश्मीर का आर्टिकल है, प्योर पे इन्होंने प्योर पे बना हुआ है, और इन्होंने स्पेशली वहाँ से मंगवाया हुआ है। अच्छा था, खूबसूरत था, और प्योर पश्मीना था। तो जिनको तो प्योर पहनने का शौक होता है, जिनको पश्मीना पसंद है, जिनको ऐसी शॉल्स पसंद है, तो उनके लिए बहुत अच्छा आर्टिकल था, मुझे भी अच्छा लगा। अगर किसी को गिफ्ट करना हो एज के अकॉर्डिंग तो अच्छी चीज़ है। और कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें काफ़ी पसंद होती हैं, उन पर सूट भी करती हैं। ये ब्लॉक प्रिंटिंग में था, ये कहते हैं ब्लॉक प्रिंटिंग ख़राब नहीं होगी। इसकी प्राइस मेंशन नहीं की मैंने, क्या मैं देख के ना मेंशन करती हूँ। ये भी वैसे ठीक था, मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, शुक्र है मेंशन आएगी। और ये एक था ये करंडी, करंडी पे शॉल है, दुपट्टा कह लें शॉल कह लें, फुल एम्ब्रॉयडर्ड है। उनके पास सिर्फ इसकी शॉल ही अवेलेबल है, मतलब कोई सूट वगैरह इस तरह की चीज़ें कुछ भी नहीं है। और ये जी, ये इस दफ़ा मुझे बहुत मज़े की चीज़ लगी है, ज़रूर ज़रूर लें, जीन्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी, और गैदरिंग में पहने हुए बहुत अच्छी लगेगी। इसमें मुझे बहुत अच्छी लगी ये क्या कपड़ा था, कानी, कानी, कानी वूल नहीं, कानी पता नहीं, कानी टाइप था। मैंने कहा कानी सिल्क तो सुना हुआ है, अब ये कौन सी आ गई तो पता नहीं क्या इन्होंने नाम बना के बताया था। इसके नीचे सारी ये देखें इस तरह से फिनिशिंग हुई हुई है, और थोड़ा सा एक्सपेंसिव आर्टिकल है, बट मज़े का है, और मुझे पर्सनली अच्छा लगा। स्टाइल वगैरह भी अच्छा था, स्लिम स्मार्ट लड़कियों के लिए तो बहुत खूबसूरत है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये शॉल है, ये 12,000 की है। ये इसके भी काफ़ी इस तरह की भी, आपको पता है मैंने लिबर्टी में भी एक आधी शॉल दिखा हुई है, काफ़ी वैरायटी मार्केट में आई हुई है। तो आप लोग इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इनको ऑर्डर दे सकते हैं। कभी ऑनलाइन इनके साथ डीलिंग नहीं हुई, इसलिए मैं ऑनलाइन का कुछ नहीं कह सकती, बाकी अदरवाइज़ ठीक है, हम लोग इनसे चीज़ें परचेज़ कर लेते हैं। ये फोनिक्स आई थिंक सो वेलवेट, हाँ फोनिक्स वेलवेट इनके पास पड़ी हुई थी। मैंने कहा कि क्या वो होती है, पहचान करती है, स्मूथ होती है, जी खूबसूरत होती है, पकड़ने में मज़ा आता है, ये है वो है, मतलब कोई हाथ से ऐसी पहचान नहीं बताई गई। तो उसके बाद क्या, मैं हाँ यहाँ पे मैंने इनसे कहा मुझे अपना कार्ड दे दें, पूछ लिया कि ऑनलाइन डील करते हैं कि नहीं। तो जी इनकी डिटेल्स हैं, आपने ऑर्डर करना है, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये ज़रूर मेरे साथ शेयर किया कीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख के जब जब मैंने ऑनलाइन शॉपिंग कोशिश की है, बेकार गई है। या तो बंदा जवाब नहीं देता, या वो बंदा जो है कुछ ज़्यादा दिखाता नहीं है। अच्छा, ये जी मैं एक यहाँ पे शॉप पे आई हूँ, और मुझे पता चला, मैं कैप्चर करती प्योर के एक्चुअली यहाँ पे आर्टिकल से, ये देखिए प्योर
क्या शिफॉन जामावार टाइप थे, काफ़ी एक्सपेंसिव आर्टिकल थे, मुझे बहुत पसंद है। तो वीडियो लानी थी। फिर है भाई से परमिशन लेने के बाद, ये प्योर पे बना हुआ है, प्योर क्रिंकल चाइना क्रिंकल शिफॉन पे बना हुआ है, तो वो एक्सपेंसिव है। और ये जो है ये बैम्बर पे बना हुआ है, ग्रीन वाला। और एक और इसका कलर भी मैं दिखाऊंगी, वो भी बैम्बर पे है। तो वो जो हैं वो काफ़ी अफोर्डेबल है, मतलब वो सस्ते हैं थोड़े। तो प्योर पे भी आप बनवा सकते हैं, दोनों ऑप्शंस उन्होंने दे रखी हैं। और इनके पास काफ़ी प्योर की चीज़ें थी और इनकी डिज़ाइनिंग बकवाल इनके की अपनी थी, तो इसलिए हम वीडियो वगैरह अलाउ नहीं करते। लेकिन मुझे कुछ लोगों के लिए आर्टिकल देखना था, तो मैंने सोचा मैं कैप्चर कर लूँ, इसलिए उनका थैंक यू कि उन्होंने मुझे परमिशन दी, काफ़ी कोऑपरेट किया, गाइड किया, बताया सब कुछ अच्छे से। तो उनको थैंक यू ही कहा जा सकता है। और अगर आप में से किसी को ये आर्टिकल पसंद हो तो आप उसके लिए ऑर्डर भी कर सकते हैं। ये भी आई थिंक सो ऑनलाइन डील नहीं करते, हाँ नहीं करते। तो मैंने कहा था चैट लिस्ट में अपने लिए तो कार्ड रख सकती हूँ ना, कि कभी शॉप ढूंढने में आसानी होती है। और अभी इस वीडियो को यहीं पे करते हैं एंड। बहुत मज़े की चीज़ें मैं देख के आई हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि जल्दी से ये वाले पार्ट्स दिखा के मैं आपको वो चीज़ें दिखाऊँ जो मैं देख के एक्साइटेड हुई हूँ। मुझे तो बहुत मज़ा आया। शॉपिंग हाँ, शॉपिंग भी थोड़ी सी की, मुझे बहुत मज़ा आया। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। लिबर्टी की भी व्लॉग्स पेंडिंग में हैं, तो उसके लिए क्या करना है कि आपने मुझे बहुत सारा अच्छा सा फीडबैक देना है, ताकि मैं जल्दी से मोटिवेट होकर स्पीड से व्लॉग्स अपलोड करूँ और बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास इकट्ठी हुई है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।